डिस्कस कर रहे थे मेल हेल्थ को लेके, हमारे जो पुरुष हैं उनके स्वास्थ्य को लेके बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने काफी चीजों के बारे में डिस्कस किया है और जो कॉमन इश्यूज होते हैं बेसिकली मेल्स को, उन सारे इश्यूज पे हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने लिवर प्रॉब्लम के बारे में बात किया, हार्ट, स्ट्रेस एंड नाउ फाइनली हम लोग आज बात करेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके। तो बेसिकली पुरुषों में बहुत ज्यादा होता है, मेल्स में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मेल अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम को हाइड करते हैं और उनको शायद ये लगता होगा कि छुपाने से उनका जो क्या बोलते हैं वो पुरुषार्थ वो बच जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम को छुपाने से आपका जो पुरुषार्थ है या जो मेल होने का प्राउड फील करते हैं वो बचता नहीं है, वो प्रॉब्लम और बढ़ता है। क्योंकि हम इससे पहले भी बोल चुका हूं और अभी भी बोलना भी चाहेंगे हम कि जैसे कि हम सब पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहते हैं और पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है क्या हम अपने घर के जो भी पुरुष होते हैं उसको ऑटोमेटिक बिना किसी डिक्लेरेशन के उनको हम लोग अपना हेड मान बैठते हैं और फिर घर की सारे नियमें उसी के अकॉर्डिंगली बन जाती है जो कंफर्टेबल होता है मर्दों के लिए खास करके। और इस रुतबे को बनाए रखने के लिए हम अपने सारे प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं और मोस्ट ऑफ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को हम लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं फीमेल्स मेंबर की तरफ। और ये बहुत ही शेमफुल बिहेवियर हमारा है मर्दों का, और बोल सकते हैं ये समाज की सबसे बड़ी कुरीतियां है कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, आपके आस पड़ोस के लोगों को भी आपने देखा होगा या रिश्तेदारों को भी देखा होगा या आपने भी खुद एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो लंबे समय तक शादी के बाद बच्चे नहीं हो पाते हैं उनका, तो सीधे तौर पे हम लोग फीमेल्स को ब्लेम करते हैं कि इनमें प्रॉब्लम है, कि महिला में कुछ प्रॉब्लम है, फीमेल्स में प्रॉब्लम है, और उसको हम लोग लेके जाते हैं मेडिकल कंसल्टेशन के लिए। कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम्स पहले मेरी भी हो सकती है, पहले अपनी चेकअप करवा लो फिर फीमेल का चेकअप करवाओ, लेकिन ये सोच हमारी कभी नहीं उत्पन्न होती है। सीधे तौर पे पहला इंडिकेशन हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि प्रॉब्लम जरूर फीमेल्स में है, इसीलिए हम बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे या हमारी बच्चे नहीं हो रहे, औलाद नहीं हो रहा। ये बेसिक कॉमन सोच है हमारा, और यही सोच हमारे प्रॉब्लम्स को प्रमोट करती है। हमेशा देखिएगा सेक्सुअल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पुरुषों को होती है, महिला से कहीं ज्यादा प्रॉब्लम सेक्सुअल पुरुषों को होती है, और ये बायोलॉजिकली फैक्ट है। लेकिन हम अपने प्रॉब्लम को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, जिसके कारण से आगे और परेशानियां बढ़ती जाती है। भाई जानते हैं कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं, इस प्रॉब्लम का कारण क्या है? तो सेक्सुअल प्रॉब्लम बेसिकली दो कारण से होता है, एक तो फिजिकल प्रॉब्लम होता है और दूसरा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण से आप अपने पार्टनर को जो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सेक्सुअल डिस्फंक्शन बोलते हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है और ये किसी भी एज से शुरू हो सकता है और बढ़ते हुए उम्र के साथ साथ ये बढ़ते जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शंस एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है पुरुषों का, और ये किसी भी एज ग्रुप्स को हो सकता है और बढ़ते हुए उम्र के साथ साथ ये बढ़ते जाएगा, या जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगा ये प्रॉब्लम और ज्यादा कॉमन होने लगती है। इसलिए हमें इस पर डिस्कशन करना चाहिए और समय से पहले जो प्रिकॉशन हो, मेडिकल कंसल्टेशन हो, उसको हमें लेना चाहिए। पुरुषों में लगभग 4 प्रकार के सेक्सुअल डिस्फंक्शंस होते हैं जो बहुत कॉमन है। ऐसे तो बहुत सारे सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार के सेक्सुअल डिस्फंक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमनली होता है, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इरेक्टाइल प्रॉब्लम, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शनल। बहुत ही फ्रैंकली बात करूं तो इरेक्टाइल से मतलब होता है जब ब्लड सर्कुलेशन आपके पेनिस एरिया में कम होता है,
या जिसके कारण से उसमें हार्डनेस की कमी आती है, इरेक्शन की कमी आती है, या प्रॉपर इरेक्शन या हार्ड नहीं हो पाता है आपका पेनिस। तो इस प्रॉब्लम को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो पुरुषों को होता है और इसके होने के कारण दो है। सबसे पहले सेक्सुअल प्रॉब्लम, सॉरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर आपके लाइफ में कभी भी पास्ट ट्रॉमा रहा हो, यानी कभी भी आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया है सेक्सुअल एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं रहा हो और वहां आपका एक्सपीरियंस कहीं नहीं रहा हो या एक्सपीरियंस आपका सही नहीं रहा हो, तो इसका प्रभाव आपको पड़ता है जिसके कारण से इरेक्टाइल डिसफंक्शंस होती है। एंड सेकंड कारण हो सकता है ये फिजिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपकी बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो जिसके कारण से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो पहला है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दूसरा प्रॉब्लम है प्री मैच्योर एजैकुलेशन, जिसको हम लोग शीघ्र पतन भी बोलते हैं। इस कंडीशन में आप ऑर्गाज्म तक पहुंच नहीं पाते हैं या ऑर्गाज्म से पहुंचने से पहले ही एजैकुलेशन हो जाता है, जिसके कारण से ना आप सेक्सुअली सेटिस्फाइड होते हैं ना आपका पार्टनर सेक्सुअली सेटिस्फाई हो पाता है। और ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है प्री मैच्योर एजैकुलेशन, जो आपके सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड प्रॉब्लम है डिलेड और इनहिबिटेड एजैकुलेशन। देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। प्री मैच्योर तो समझ गए कि वो शीघ्र पतन है, तो नॉर्मली सबको पता चल जाता है। थर्ड जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिलेड और इनहिबिटेड एजैकुलेशन बोलते हैं, एक्चुअली ये होता क्या है? ये होता है कि एजैकुलेशन नहीं होना, मतलब वीर्य का पतन नहीं होना। आप इन्वॉल्व हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, लंबे समय तक एक्टिव है, पर फिर भी एग्जैकुलेट नहीं होता है, वीर्य पतन नहीं होता है, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। या कभी कभी बहुत स्लो एग्जैकुलेशन होता है, जिसके कारण से जो लेवल इकेस्टेसी का जो लेवल होता है, जिसको हम लोग एक्सट्रीम लेवल ऑफ इकेस्टेसी या ऑर्गाज्म बोलते हैं साइंस में, उस लेवल तक आप पहुंच नहीं पाते हैं और सेक्सुअली आप अनसेटिस्फाइड रहते हैं और इवन आपके पार्टनर भी सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड होता है। और ये एक बहुत ही कॉमन और सीरियस प्रॉब्लम है जो बेसिकली होता है डिलेड एंड इनहिबिटेड एजैकुलेशन। एंड फोर्थ प्रॉब्लम है लो लिबिडो। लो लिबिडो का मतलब इंटरेस्ट नहीं लेना, सेक्सुअल एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट नहीं होना, सेक्स को लेकर आपकी अरुचि का होना। ये चार कॉमन प्रॉब्लम्स बेसिकली पुरुषों को होता है। आइए जानते हैं इसके बाद थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग ये प्रॉब्लम्स क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शंस, क्यों होता है ये सारे प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले इसके दो कारण है, मैंने पहले कहा एक फिजिकल और साइकोलॉजिकल। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल कारण क्या है जिसके कारण से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकती है। तो फिजिकल कारण है कि अगर आपके बॉडी में जो मेल हार्मोन है जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, अगर ये अनबैलेंस हो या लो प्रोडक्शन होता है आपकी बॉडी में, तो सेक्सुअल डिसफंक्शंस आपको हो सकते हैं, जिसके कारण से इरेक्टाइल डिसफंक्शंस या आपका लिबिडो, लो इंटरेस्ट टुवर्ड्स सेक्सुअल एक्टिविटीज का प्रॉब्लम हो सकता है। यानी लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के कारण से या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इम्बैलेंसमेंट के कारण से दो प्रॉब्लम्स बेसिकली प्रमोट हो सकता है या हो सकता है। पहला है इरेक्टाइल डिसफंक्शंस और दूसरा है लो लिबिडो। इन दोनों का प्रॉब्लम का मेन कारण है टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली आपके बॉडी के एक ग्लैंड से बनता है, प्रोड्यूस होता है और सीक्रेट होता है, जिसको हम लोग एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इन केस ऑफ आपके एड्रिनल ग्लैंड में किसी प्रकार का इंफेक्शन है या आपके बॉडी में जो प्रॉपर मिनरल कंपोजिशन होना चाहिए, यानी डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स, जिसके कारण से हार्मोन का कंपोजिशन बनता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है, हर हार्मोन किसी न किसी मिनरल के कंपोजिशन से बनता है। तो जब आपके बॉडी में मिनरल डिफिशियंसी होती है तो केमिकल कंपोजिशन जिसके कारण से हार्मोन बन सकता है वो लैक करता है और उसी के कारण से एड्रिनल ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है और आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन और सीक्रेशन कम होता है। टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन एंड प्रोडक्शन का दूसरा कारण है कि अगर आपका थायरॉइड ग्लैंड का फंक्शन प्रॉपर नहीं है और एबनॉर्मल थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेशन आपकी बॉडी में होता है, तो उसके कारण से भी आपके सेक्स हार्मोन स्टिमुलेट हो सकते हैं,
जिसके कारण से हार्मोनल डिसबैलेंसेस यानी सेक्स हार्मोन का इम्बैलेंसमेंट होने की संभावना बढ़ी रहती है और इसके कारण से इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस और लो लिबिडो जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या डिलेड या इनहिबिटेड एजैकुलेशन यानी लेट से एजैकुलेट करना या बहुत ही स्लो एजैकुलेट करना। स्लो एजैकुलेट करने का मतलब है एजैकुलेशन हो गया और आपको पता नहीं चलता है कि एजैकुलेशन हुआ, प्रीपात हो गया, फीलिंग नहीं होता, जिसके कारण से आप लेवल ऑफ एक्सटेसी को नहीं पहुंच पाते हैं, ऑर्गाज्म को फील नहीं कर पाते हैं और अगेन ये सेक्सुअल डिसफंक्शंस या सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन की ओर आपको लेके जाता है, जो आपकी मैरिज लाइफ को या जो आपका सेक्सुअल लाइफ है उसको डिस्टर्ब करता है। दूसरा है कि अगर आप बहुत ज्यादा एंटी डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर का मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो खास करके डिप्रेशन के लिए हम लेते हैं या हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए लेते हैं, उसके कारण से भी सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन या हाई डायबिटिक लेवल के कारण से भी आपका सेक्सुअल डिप्रेशन हो सकता है, जिसके कारण से आपका लिबिडो यानी इंटरेस्ट टुवर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी आपका लो हो सकता है और आप सेक्स में इंटरेस्ट नहीं ले सकते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, डिसफंक्शन है मेल में। स्मोकिंग एंड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, बहुत लोगों को देखते हैं कि सोचते हैं कि अल्कोहल पीने से सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ता है, इसलिए मोस्ट ऑफ मेल्स यानी ज्यादातर मर्दों में ये देखा गया है कि वो अपने पार्टनर के पास जाने से पहले अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको लगता है कि हम एक्टिविटी ज्यादा कर पाएंगे, लेकिन स्लोली आपके सेक्स हार्मोन को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण से आपका फ्यूचर में यानी जो सेक्सुअल एक्टिविटी लॉन्ग टर्म तक आपका होना चाहिए फ्यूचर, उसमें प्रॉब्लम आता है और यहाँ प्रीमैच्योर एजैकुलेशन या इनहिबिटेड या डिले एजैकुलेशन का कारण बनता है स्मोकिंग एंड कंजम्पशन। तो ये बेसिकली फिजिकल कारण है जिसके कारण से होता है। किडनी और लिवर में अगर प्रॉब्लम हो तो भी सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म, जैसे मैंने पहले कहा, थायराइड का ज्यादा हो, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम हो तो एक कारण बनता है सेक्सुअल डिसफंक्शंस का। तो इतने सारे रीजन है बेसिकली, ये सारे फिजिकल कॉजेज है जिसके कारण से आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है या आपका सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो दीज आर द मेजर रीजन फॉर सेक्सुअल डिसफंक्शंस जो मेल में खास करके होता है, मर्दों में खास करके होता है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल रीजन है जिसको भी जानना बहुत जरूरी है, जिसके कारण से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ सकता है। क्या क्या रीजन है साइकोलॉजिकल? सो कंसर्न अबाउट सेक्सुअल परफॉर्मेंस, बहुत लोग होते हैं ना कि बेड में जाने से पहले, अपने पार्टनर के पास पहुंचने से पहले वो परफॉर्मेंस को लेके चिंतित हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से प्रीमैच्योर एजैकुलेशन यानी शीघ्र प्रीपतन और डिलेड प्रीपतन का कारण बनता है। तो कभी भी कंसर्न नहीं होना चाहिए हमें। अगर आप चिंता करेंगे तो आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। जब कभी भी आप कंसर्न हो जाते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेके तो लैक्टिक एसिड का परफॉर्मेंस प्रोडक्शन या सिक्रेशन बॉडी में ज्यादा होता है, जिसके कारण से वो आपके सेक्स हार्मोन को डायरेक्टली डिस्टर्ब करता है और शीघ्र पतन यानी प्रीमैच्योर एजैकुलेशन या इनहिबिटेड एजैकुलेशंस का कारण बनता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल रीजन है और यहाँ पर काउंसलिंग की आवश्यकता है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको काउंसलिंग के बिना ठीक नहीं किया सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेके, अगर आपके शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो तो भी आपका ये साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है। मैरिटल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में भी मे लीड्स सेक्सुअल डिसफंक्शंस और सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो अपने लाइफ को या अपने पार्टनर के साथ जितना आप कंफर्टेबल या कोजी फील करते हैं, आपका परफॉर्मेंस लेवल उतना अच्छा होता है। सो नीड टू फील कोजीनेस विद योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ जितना कोजी रहेंगे, जितना कंफर्टेबल रहेंगे, जितना बात करेंगे, यू मस्ट बी टॉकेटिव बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटीज। सेक्सुअल एक्टिविटी में जाने से पहले अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है। अगर नहीं लेते हैं तो ये रिलेशनशिप सही एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे और अगेन इन फ्यूचर आगे चल के स्लोली सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और ये दोनों साइड से हो सकता है।
मेल को भी हो सकता है और फीमेल को भी हो सकता है। बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ कोजी फील करें, कंफर्टेबल हो, तभी जाके आपका सेक्सुअल एक्टिविटी सही होगा। और ये कंप्लीटली साइकोलॉजिकल रीजन है जिसके कारण से ये प्रॉब्लम हो सकता है। डिप्रेशन, अगर आप तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस या लिबिडो का कमी का कारण बनता है जब आप डिप्रेशन होते हैं, या डिलेड एजैकुलेशन का कारण बनता है जब आप डिप्रेशन होते हैं। तो डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करना बहुत जरूरी है, और डिप्रेशन को भी दूर करने का रीजन है काउंसलिंग। जितना काउंसलिंग करेंगे अपने आप को, या आप जितना अपने आप को काउंसिल कर सकते हैं करिए, आप डिप्रेशन से दूर होंगे और आपका सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल लाइफ सही होगा। फीलिंग गिल्ट, बहुत लोग होते हैं जो गिल्ट फील करते हैं, और खास करके ये बेसिकली अनमेरिड बिफोर इन्वॉल्विंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी आप पहले इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ करना है, लेकिन जैसे ही आप बेड में जाते हैं एक्टिविटी के लिए, आपको महसूस होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं चीट कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से गिल्ट फील होता है, और जब आपको गिल्ट फील होता है तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो सकता है, और इस कारण से आप एक दूसरे को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और बेसिकली फीमेल्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, और फीमेल को सेटिस्फेक्शन करने की जिम्मेदारी मेल्स को होती है। तो आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी गिल्ट फील ना करें, और गिल्ट फील करना ये अक्सर देखा गया है, बेसिकली फीमेल्स में ज्यादा होता है, और कुछ अनमेरिड लड़कों में भी होता है, या मैरिड शादीशुदा लड़कों के साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि जब आप अपने पार्टनर को छोड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां कभी कभी गिल्ट फील होता है, आपको महसूस होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, ये नहीं करना चाहिए, और ये गिल्ट एक ट्रॉमा बन जाता है आपकी लाइफ में, और इसका इफेक्ट आपको सेक्सुअल लाइफ में पड़ता है, यानी इफेक्ट ऑफ पास्ट सेक्सुअल ट्रॉमा। कभी कभी क्या होता है कि आप इससे पहले भी कभी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए होंगे, और वहां आप फेल कर गए होंगे, तो इसका भी इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ता है कि लास्ट टाइम मैंने फेल कर गया था, इस बार क्या परफॉर्मेंस अच्छा होगा या नहीं होगा। ये साइकोलॉजिकल थॉट है। लास्ट टाइम अगर आपने नहीं कर पाया तो नेक्स्ट टाइम भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये डोमिनेट करता है आपके माइंड में, और इसका प्रभाव आपके लाइफ में पड़ता है, जिसके कारण से भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम मेल्स में हो सकते हैं। तो बेसिकली सेक्सुअल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का दो कारण है, फिजिकल कॉजेज और साइकोलॉजिकल कॉजेज, जिसके कुछ ये रीजन है। एंड वर्क रिलेटेड स्ट्रेस एंजाइटी, बहुत कंडीशन में क्या होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा तनाव में हो, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने काम को लेके आप बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो इस केस में मेल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसके कारण से आपका इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेके, और ये एक साइकोलॉजिकल कारण है। अगर स्ट्रेस में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तो सेक्स हार्मोन को स्टिमुलेट नहीं होने देता है बहुत सारे हार्मोन्स, जिसके कारण से लो लिबिडो यानी लो इंटरेस्ट लेवल आपका होता है, आपका इंटरेस्ट लेवल डाउन होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेके। तो बेसिकली ये 6 कॉमन रीजन है साइकोलॉजिकल का रीजन में, और फिजिकल कॉजेज में कुल 5 रीजन है, जिसके कारण से आपके बॉडी में, मेल्स की बॉडी में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इनसे अगर बचना है तो आपको प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए जिससे कि हम अपने सेक्स लाइफ को इंप्रूव कर पाए, और जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में होता है उससे अपने आप को बचा जा सके। तो सबसे पहले रीजन है कि लिमिट द अल्कोहल इंटेक। ये बहुत ही कॉमन है, शराब का सेवन छोड़ दीजिए, आपका सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाएगा, क्योंकि सेक्स हार्मोन को डिस्टर्ब करने में अल्कोहल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखिएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है, ये पूरी तरह से आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है कि आपका सेक्सुअल लाइफ कितना अच्छा होगा, कितना नहीं होगा। और अल्कोहल आपके नर्वस सिस्टम को, आपके न्यूरो सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सेक्स लाइफ को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट सकता है, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है। अगर आप सोचेंगे तो आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, सेक्स के बारे में नहीं सोचेंगे तो एक्टिव नहीं होंगे सेक्सुअली। आप लोग नॉर्मली सब जानते हैं कि जब हम लोग हमारा
हमारा फैंटेसी होता है। फैंटेसी का मतलब जब हम लोग सोचने लगते हैं टुवर्ड सेक्सुअल एक्टिविटी, हमारे बॉडी में इंटरेस्ट जगता है, क्योंकि जब आप साइकोलॉजिकली सोचेंगे तो सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं। यानी कंप्लीटली साइकोलॉजी है, आपका नर्वस सिस्टम, न्यूरो सिस्टम से जुड़ा हुआ एक्टिविटी है, जिसको हम सेक्सुअल एक्टिविटी बोलते हैं। और अल्कोहल आपके न्यूरो सिस्टम को, आपके नर्वस सिस्टम को डिसफंक्शन करता है, जिसके कारण से आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो फैंटेसी लेवल है, वो डाउन हो जाएगा और आपको ये प्रॉब्लम होगा। इसलिए आप अल्कोहल कंजम्पशन को जितना कम करेंगे, आप इस प्रॉब्लम से उतना ज्यादा फाइट कर पाएंगे। स्मोकिंग छोड़ना होगा। रिड्यूस स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। जितना कम से कम अपने स्ट्रेस लेवल को रखेंगे, डिप्रेशन और एंजाइटी लेवल को जितना कम रखेंगे, आप उतने ज्यादा एक्टिव रहेंगे। इंक्रीज कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर। मैंने पहले कहा, जितना आप बातचीत करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो आपको कम्युनिकेशन का लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा, और जो कोजीनेस है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाके आप इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिकॉशन है, या बोल सकते हैं साइकोलॉजिकली इस प्रॉब्लम को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि कम्युनिकेशंस बढ़ाना होगा आपको। इंक्रीज योर कम्युनिकेशंस बिफोर गोइंग टू, मतलब जो एक्टिविटी है उसको करने से पहले आपको अपने कम्युनिकेशन लेवल को इंक्रीज करना बहुत जरूरी है। पहले बातचीत करें, एक दूसरे को कंफर्टेबल फील करवाएं, देन इन्वॉल्व इन दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सो आपको कभी भी इस प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम स्लोली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो नीड टू इंक्रीज कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके बॉडी में जितना प्रॉपर होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करने की भी आवश्यकता है, सो दैट कि आपके बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो लो रहे, जितना भी लैक्टिक एसिड है वो बॉडी से बाहर जाए, आपका बॉडी डिटॉक्सिफाइड रहे, मैक्सिमम ऑक्सीजन का फ्लो हो, और ये आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम को दूर करने में काफी ज्यादा, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस को इंप्रूव करने में बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है रेगुलर एक्सरसाइज। टेक बैलेंस डाइट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, इसका कोई तोड़ नहीं है। ऐसे भी बार बार मैं बोलता हूँ, आयुर्वेद में क्लियरली लिखा गया है कि गुड फूड इज द बेस ऑफ गुड हेल्थ। अच्छा खाना ही अच्छे स्वास्थ्य का आधार है, और अच्छा स्वास्थ्य का मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी भी आपकी लाइफ का पार्ट है, और ये भी आपके हेल्थ पर ही डिपेंड करता है। आप हेल्दी रहेंगे तो आपका सेक्स लाइफ भी अच्छा होगा। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा बैलेंस डाइट लेते हैं या प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं। वजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेल्दी वेट मैनेज करना बहुत जरूरी है। ओबीज लोगों का, जो मोटा होते हैं या ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनका सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम होता है, या उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनका लिबिडो कम हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस या प्रीमेच्योर एजैकुलेशंस के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, जिनका वेट ज्यादा होता है, उनके साथ होता है। तो प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, अपने हेल्दी वेट को मैनेज करने की जरूरत है। साथ ही साथ आईएमसी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रू नाइट टैबलेट। ट्रू नाइट पावर टैबलेट्स आपके बॉडी में होने वाले हर प्रकार के सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, चाहे वो इरेक्टाइल प्रॉब्लम हो, सीमेंट, आपका जो स्पर्म या सीमेंट का क्वालिटी हो उसको इंप्रूव करता है, सेक्सुअल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और आपके फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में ट्रू नाइट पावर टैबलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रू नाइट टैबलेट सिर्फ मेल के लिए नहीं है, इक्वली फीमेल्स को भी है, यानी मेल फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी, एंड ये आपको मदद करेगा एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने के लिए, सेक्सुअली सेटिस्फाइड करने में आपको मदद करेगा। सो उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंक्रीज करता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को रिटर्न करता है, आपके एनर्जी लेवल को, और एग्जैकुलेशन यानी प्री मैच्योर एग्जैकुलेशन या इनहिबिटेड एग्जैकुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में मदद करता है। यानी हम लोग बात करें तो ये ओवरऑल आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए बहुत ही बेहतरीन है, ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है एमसी का ट्रू नाइट पावर टैबलेट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रू नाइट पावर टैबलेट्स में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है,
जो अगर आपके पैरों में दर्द है, साइन एक है, बैक एक है या बॉडी एक है या मेंटल वीकनेस है, तो इसको भी दूर करने में मदद करता है ना, और आपको दिन भर एक्टिव एनर्जेटिक रखता है, आपके बॉडी के स्टेमिना को, आपके स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन को बैलेंस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रू नाइट पावर टैबलेट्स। तो शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। इसका लेने का तरीका, इसको आप एक टैबलेट ले सकते हैं डेली नाइट को आफ्टर डिनर बिफोर गोइंग टू बेड। बेड में जाने से पहले, सोने से पहले 1 घंटा पहले, खाना खाने के बाद 1 गिलास गर्म पानी के साथ एक टैबलेट को आप ले सकते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं बेड में तब। इन केस ऑफ आप स्पोर्ट पर्सन हैं, जिम जाते हैं, एथलीट्स हैं, आपकी भागदौड़ बहुत ज्यादा जिंदगी में होता है, तो आप इसको 2 टाइम भी ले सकते हैं, सुबह और शाम को। सुबह एक टैबलेट ब्रेकफास्ट के बाद और रात को एक टैबलेट डिनर के बाद इसको आप ले सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है दोस्तों, मेल में होने वाले सेक्सुअल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में मदद करता है ट्रू नाइट पावर टैबलेट्स। एंड नाइट पावर ऑयल, ये आपके कॉन्फिडेंस को वापस देता है और प्री मैच्योर एजैकुलेशन एंड आपके पोटेंसी को इंक्रीज करता है, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को इंक्रीज करता है। आपके पेनिस में जो डिफॉर्मिटी है, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे या खुद आप महसूस कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे मेल्स का जो पेनिस होता है उसमें स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होता है। तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को भी रिमूव करता है, और रिजिडिटी का मतलब जो हार्डनेस है, टाइटनेस है पेनिस का, सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के समय उसका हार्डनेस का होना बहुत जरूरी है। तो उस हार्डनेस को, जिसको रिजिडिटी कहा जाता है, उसको इंक्रीज करने में नाइट पावर ऑयल बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ये बिल्कुल आयुर्वेदिक है और इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और पेनिस में होने वाले जो सेगिनेस का प्रॉब्लम है उसको दूर करता है और पेनिस के टाइटनिंग को इंप्रूव करने में मदद करता है नाइट पावर ऑयल, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शंस और हार्डनेस जैसे प्रॉब्लम्स को, लो हार्डनेस जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है नाइट पावर ऑयल, जिसके कारण से आपका सेक्सुअल प्रीडोमिनेंस इंक्रीज होता है, आपका लिबिडो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और सेक्सुअल स्ट्रेंथ, यानी लॉन्ग लास्ट कर पाएंगे आप अपने पार्टनर के साथ, इसको इंक्रीज करने में मदद करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये आपके बॉडी को रिलैक्स भी करता है और आपके सेल्स को, बॉडी सेल्स को रिचार्ज करने में भी मदद करता है, यानी सेक्सुअल एक्टिविटीज के बाद बहुत सारे मेल्स को थकान फील होता है, टायर्डनेस फील होता है, तो इस प्रकार के प्रॉब्लम से भी आपको बचाने में या इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को दूर करने में आपको हेल्प करता है नाइट पावर ऑयल। इसका इस्तेमाल करने का तरीका है, कम से कम 10 से 15 ड्रॉप्स आपको अपने पाम में लेना है, हाथ में लेना है, और अपने ऑर्गन में बेड में जाने से पहले आपको मसाज करना है, और तब तक मसाज करते रहिए जब तक ऑयल पूरी तरह से अब्जॉर्ब ना हो जाए। आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, सेगिनेस ऑफ पेनिस जैसे प्रॉब्लम को दूर करेगी, आपके सेक्सुअल प्रीडोमिनेंस को इंक्रीज करेगा, आपके लिबिडो इंक्रीज होंगे, और जो भी प्रॉब्लम है खासकर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस या सेगिनेस ऑफ पेनिस टिश्यूज को इंक्रीज करता है और पेनिस के टाइटनिंग को बनाए रखने में, लॉन्ग टर्म तक टाइटनिंग को बनाए रखने में मदद करता है नाइट पावर ऑयल। एंड इसके अलावा जीवन शक्ति रस का आप यूज कर सकते हैं। जीवन शक्ति रस को बनाने में बहुत सारे आयुर्वेदिक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको सुपर रिचार्ज रखता है दिन भर, यानी आपके बॉडी के गुड हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके एनर्जी लेवल को नेचुरली हाई करता है, और फ्री रेडिकल से फाइट करके जो भी आपके बॉडी में टॉक्सिक है या केमिकल्स है उसको आपको दूर करता है, जिसके कारण से आप एनर्जेटिक रहते हैं, आपकी फिजिकल स्टेमिना, बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज होता है, और हार्मोनल डिसबैलेंस को दूर करने में मदद करता है जीवन शक्ति रस। सो आपको डायरेक्टली ये आपको हेल्प करेगा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को दूर करने में, क्योंकि आपका हेल्दी बॉडी जितना हेल्दी रहेगा, जितना फ्री रेडिकल्स कम होंगे, आपकी बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज होगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा। इसको लेने का तरीका कम से 20 ml जीवन शक्ति रस को 2 ml पानी, दूध, लस्सी, खीर, फालूदा किसी के साथ भी आपका सेवन कर सकते हैं। ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस को या आपकी जो लाइफ में सेक्सुअल प्रॉब्लम है उसको दूर करने में बहुत हद तक मदद करता है जीवन शक्ति रस।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप हिमालयन बेरी जूस, एलोकेल्डी, श्री हल्दी, इम्यून 20x टैबलेट, हर्बल प्रोटियोन, प्रोटियोन फॉर बॉडी बिल्डर, एलोवेरा जूस और श्री तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन जैसे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, या ओवरऑल हेल्थ के लिए, पुरुषों के ओवरऑल हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ को बनाए रखने में ये सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपकी हेल्थ को ठीक करके रखेगा।